कार्यक्रम के आयोजक हैं नवकार जय सेवा ट्रस्ट, रोहतक, हरियाणा। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शिफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, आज हम आपको दिखाएंगे श्री 1008 आदिनाथ जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ के अंतर्गत गर्भ कल्याणक एवं जन्म कल्याणक के पावन दृश्य। ये पंचोत्सव परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज के मंगल आशीर्वाद से हरियाणा की धर्मनगरी रोहतक के निकट गांव डोभ में 21 से 25 फरवरी के मध्य आयोजित किया गया, जिसमें परम पूज्य अभीक्षण ज्ञान उपयोगी आचार्य श्री वसुनंदी जी मुनिराज के परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य युगल मुनि शिवानंद जी, प्रश्मानंद जी मुनिराज का पावन सानिध्य मिला। इस महामांगलिक अनुष्ठान में रोहतक के सकल दिगंबर जैन समाज ने धर्म लाभ लिया और संत समागम की पावन गंगा में डुबकियां लगाई। तो आइए दर्शकों, अविलंब आरंभ करते हैं महोत्सव के यादगार पलों का। परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज के मंगल आशीर्वाद से हरियाणा की धर्मनगरी रोहतक के निकट गांव डोभ में 21 से 25 फरवरी के मध्य श्री 1008 आदिनाथ जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ आयोजित किया गया, जिसमें परम पूज्य अभीक्षण ज्ञान उपयोगी आचार्य श्री वसुनंदी जी मुनिराज के परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य युगल मुनि शिवानंद जी, प्रश्मानंद जी मुनिराज का पावन सानिध्य मिला। 21 फरवरी को कार्यक्रम का शुभारंभ प्रातःकालीन बेला में आचार्य निमंत्रण और घट यात्रा के साथ हुआ। श्रावक श्राविकाओं ने बैंड बाजों की मधुर ध्वनियों के साथ कलश फेरी की और साधु साध्वियों के सानिध्य में विधि पूर्वक ध्वज स्थल का पूजन कर ध्वजारोहण किया। ओमनि परम पूज्य युगल मुनि शिवानंद प्रश्मानंद मुनिंद्राय अनर्घ पद प्राप्त अर्घम धर्म पावती ध्वजारोहण करने के पश्चात पुण्यशाली परिवार ने मंदिर जी का लोकार्पण किया और युगल मुनियों का पाद प्रक्षालन कर आशीर्वाद लिया। इसके साथ ही सभी भक्तों ने मंदिर जी में मंगल प्रवेश किया। सर्वप्रथम श्वेतांबर साध्वी श्रमणी गौरव परम पूज्य सुयशा जी के आशीर्वचन हुए। उन्होंने जैन समाज को एक सूत्र में बांधने पर जोर दिया। हमारा भाव है एकता का भाव, कि हमारा जैनिज्म जो 4 टुकड़ों में बटा है वो टुकड़ों में ना बट के एक छत के नीचे आ जाए, और उसका श्रेय और उसका सहयोग मुझे हमारे शिवानंद जी महाराज साहब के सानिध्य में मिला। ये मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानती हूँ कि हमारे को ऐसे मुनियों का संयोग मिला, ऐसे मुनियों का आशीर्वाद मिला जो समाज को जोड़ने की बात करते हैं, तोड़ने की बात नहीं करते। इसी श्रृंखला में मुनि श्री शिवानंद जी महाराज ने अपने मंगल प्रवचनों में पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव को ज्ञान और भक्ति का संयुक्त रूप बताया। संसार की उस ज्ञान धारा भक्ति धारा के माध्यम से 2 धाराएं निकलती हैं। आध्यात्मिक ज्ञान धारा और भक्ति धारा दोनों का ही बड़ा ही महत्व है। कहते हैं यदि ज्ञान में कमजोरी रह जाए, ज्ञान यानी बोध ना हो, तो मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती, और यदि भक्ति ना हो तो श्रद्धा अधूरी रहेगी। बिना भक्ति के कोई श्रद्धा होती नहीं। इसलिए दोनों का संयोग रूप कहलाता है पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव।
मुनिश्री के प्रवचन उपरांत महोत्सव समिति के सदस्यों ने प्रतिष्ठाचार्य निमंत्रण दिया। इसी श्रृंखला में श्राविकाओं ने कलशों के मंत्रित जल से शुद्धि की मांगलिक क्रियाएं संपन्न की। मन मंदिर से नहीं कोई कम, आप रख दो जहाँ पे कदम, सारी दुनिया बिछाए गांगे कलसेन हटक कलसेन हिरण्य कलसेन करक कलसेन अष्टपद कलसेन कलसेन मंडप शुद्धिम करो मिति स्वाहा। ओम दीप आनंद कलसेन नंद कलसेन विजय कलसेन अजित कलसेन अपराजित कलसेन मंडप शुद्धिम करो कलसेन स्नानत कलसेन। समारोह का शुभारंभ प्रतिदिन श्री जिनाभिषेक एवं शांति धारा के साथ किया गया, जिसे देखने का सौभाग्य सभी धर्मानुरागियों को मिला। इस दौरान सभी ने स्वयं को कृतार्थ महसूस किया और आनंद के साथ प्रभु भक्ति की। हम सम सम तम तम झम झम ध्रीं 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 द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमो अरहते भगो श्रीमते पवित्र जन जिन संचमः स्वाहा। पितु तम भवैनी गई क्षीर भरत रूप गए कृष्ण व्यामी जन्मावता जिन सर्वासिद्धता ओम ह्रीं विस्मादि विधान। केवली प्रणतो धम्मो मंगलम चत्ताय लोकोत्तमारी हंता लोकोत्तमा सद्धा लोकोत्तमा साहुल लोकोत्तमा। केवली प्रणतो धम्मो लोकोत्तमो चत्तार शरणं पवज्जामि अरहंत शरणं पवज्जामि सिद्ध शरणं पवज्जामि शरणं पवज्जामि। केवली प्रणतम धम्मं शरणं पवज्जामि। ओम हरिवनादिमूलमंत्रे पुनः सर्वशांतिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु। ओम नमो हरते भगवते विक्षीणा से दोष कलमसा देवते जीवन शांतिनाथ शांतिकराय सर्व विघ्न प्रणरोगा मृत्यु विनाशा सर्वगच्छत्रु विनाशनाय। प्रभु अभिषेक करने के पश्चात प्रतिष्ठाचार्य जी के मार्गदर्शन में विधि पूर्वक इंद्र प्रतिष्ठा और मंडप प्रतिष्ठा की मांगलिक क्रियाएं संपन्न की गयी। ओम हराम मोरिहंतरणम राम मम रक्ष रक्ष स्वाहा। अपने शरीर पर वस्त्रों पर पुष्पक्षेपण करें। ओम अस्या उषा नमः मम नेत्रे रक्ष रक्ष स्वाहा। विधिमान गाने सहयोगम कुरुत कुरुत हो। नित्य महाअभिषेक पूजन करने के पश्चात प्रत्येक दिन संगीतमय विधान पूजन आरंभ हुआ, जिसमें श्रावक श्राविकाओं ने प्रभु को अष्टद्रव्यों से अर्घ्य समर्पित कर पुण्यार्जित किया और आनंद नृत्य के साथ अपनी भक्ति को व्यक्त किया। ओम भरिवः भगवतो गर्व जनव त्रिवण पच्चकलन के भ्यो अर्घ्यम नृपपामतिहि। ओम ब्रह्म सद्दा चौपाद सर्व साधुभ्यो अर्घ्यम नृपपामतिहि। ओम बुद्धि यज्ञ प्रतिज्ञानाय जिनिपितमाग्रे परिपुष्पां जलमहाक्षिपेतः। वह स्वस्ति स्वस्ति श्री अभिनंदन श्री स्मृति स्वस्ति स्वस्ति श्री पदम ब्रह्म श्री सुपस्व स्वस्तः स्वस्ति स्वस्ति श्री शीतलः श्री शेयान स्वस्ति स्वस्ति श्री भसुपूज्यः श्री विमलः स्वस्ति स्वस्ति श्री अनन्तः मान्य से तीर्थंकर अनंतन सिद्ध परमिष्टिभ्यो मोहंदकार विनाशिना दीपम नृपपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं से देवशाद्रु विद्यमान विंशति तीर्थंकर अनर्घ पद प्राप्ते जयमाला पूर्णार्घम नृपपामिति। ओम ह्रीं गर्भ कल्याण प्राप्त चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यः क्षुधारोग विनाशिनाय नैवेद्यम नृपपामिति। पूजन करने के पश्चात गर्भ कल्याणक की क्रियाएं आरंभ हुई, जिनमें सर्वप्रथम तीर्थंकर प्रभु की माता मरु देवी का श्रृंगार किया गया और उनकी गोद भराई की रस्म संपन्न की गई। इस दौरान भक्तों का उत्साह और उमंग देखने योग्य था।
समारोह में आगे बढ़ते हुए इंद्र दरबार लगाया गया, जिसमें तत्व चर्चा की गई। सौधर्म इंद्र नृत्यांगिना के नृत्य में लीन थे। तभी अचानक उनका सिंहासन कंपायमान होने लगा और उन्होंने अपने अवधि ज्ञान से पता लगाकर अयोध्या नगरी में कुछ माह पश्चात तीर्थंकर बालक के जन्म लेने की घोषणा की और कुबेर इंद्र को अयोध्या नगरी की रचना करने का आदेश दिया। साथ ही माता की सेवा में अष्ट देवियों को नियुक्त करने को भी कहा। कहो देवी, क्या शंका है? सच्चा देव किसे कहते हैं? जो राग द्वेष रहित वीत रागी, वह सच्चा देव है। मेरा आसन कंपायमान क्यों हुआ? जैसे ही सौधर्म ने अवध ज्ञान लगाया, चेहरे पर चमक आ जाती है और वह 7 कदम आगे चलते हैं और साष्टांग नमोस्तु करते हैं। नमोस्तु आदिनाथाय। ऐरावत क्षेत्र में 24 तीर्थंकरों का जन्म होगा। परम प्रिय मित्र धनपति कुबेर को सौधर्म सभा में सासमान लाइए। धनपति कुबेर सुधर्म सभा आप जैसा कार्य कुशल व्यक्तित्व पाकर अत्यंत भाग्यशाली हैं। भाई बहन देखो, नगरी की रचना अपार देखो, खुशियों की छाई बहार देखो। अष्टदेवियां माता की सेवा करती हैं और माता को रात्रि में 16 स्वप्न दिखाई देते हैं। सुबह अष्टदेवियां माता को स्नान कराकर राज दरबार में लाती हैं और माता महाराज से स्वप्नों का फलादेश जानती हैं। इस दौरान अष्टदेवियां और 56 देवियां माता को विभिन्न प्रकार की भेंट भी समर्पित करती हैं। सेवा करने पार करो माँ, लोग की माता हो, कब तक दूर करो माँ, कब तक दूर करो माँ। रूप निरख मन अति हर्षा में धवल कीर्ति वाला, ऐसे सपने ना देखे कभी रात को। महल में खुशियाँ, महल में खुशियाँ की छाई आधी रात को। आपने अपने पहले स्वप्न में देखा है एक ऐरावत हाथी। आपका जो आने वाला पुत्र है वो पुण्याधिकारी और सर्वश्रेष्ठ होगा। अगले दिन जन्म कल्याणक मनाया गया। जिन बालक का जन्म होते ही अष्टदेवियां श्वेत पताकाओं से संकेत देती हैं। इसके साथ ही पूरे परिसर में हर्ष की लहर बहने लगती है। सभी आनंद में झूमने लगते हैं। भगवान के जन्म महामहोत्सव की आया मंगल दिन मंगल सो अवसर, आया मंगल दिन मंगल सो अवसर, भक्ति के तारे हम नाच रहे। इस मंगल अवसर पर पद्म प्रभु भगवान का मोक्ष कल्याणक भी मनाया गया। उपस्थित सभी धर्मानुरागियों ने पद्म प्रभु भगवान के मोक्ष कल्याणक का पूजन कर उनके समक्ष निर्वाण लाडू अर्पित किया। पद्म प्रभु जिनेन्द्राय कामबाट विध्वंसनाय पुष्पम नृपपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय महामोक्ष फल प्राप्ते फलम नृपपामिति स्वाहा। हनो सुग्रीव सुड़ीले गवै कबाखे नील महानील, कोटि 99 मुक्ति पयान, तुंगी गिरिबंदो धरिजा। कृष्ण चतुर्थ्यां मोक्ष मंगल प्राप्ते श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय अनर्घ्य पद प्राप्ते अर्घम नृपपामिति। सुधर्मा सभा में तत्व चर्चा के मध्य अचानक सौधर्म इंद्र का सिंहासन हिलने लगता है। तभी सौधर्म इंद्र 7 कदम दूर जाकर साष्टांग प्रणाम करते हैं और इंद्राणी के पूछने पर कहते हैं, नमो सूरजमाय। हे स्वामी, आपने किसे नमस्कार किया है? अयोध्या नगर में महाराजा नाभिराय के सरोत्र महल में महारानी मरुदेव की कोख से तीर्थंकर बालक का जन्म। प्रभु के जन्म की सूचना मिलते ही पूरे पंडाल में खुशी की लहर दौड़ गई। सभी आनंद में झूमने लगे। सौधर्म इंद्र अपने सभासदों के साथ अयोध्या नगरी में प्रभु का जन्मोत्सव मनाने पहुँचे और प्रभु के जन्म की खुशियाँ मनाई गयी। आज इस नगरी में
कर जन्मी आज इस नगरी में। सौधर्म इंद्र के कहने पर शची इंद्राणी प्रसूति गृह से जिन बालक को लेकर आती हैं और उन्हें सौधर्म इंद्र को सौंपती हैं। तभी इंद्रदेव बालक को हजारों नेत्रों से निहारते हैं। देवी को कोई परेशानी नहीं होगी, सारा कार्य कुशलता से करूंगी। इधर उधर वो देख रहे हैं, कहाँ गई मेरी इंद्राणी। सुन ले मेरी इंद्राणी, मेरी रानी महारानी। और तभी शची क्या कहती है, सुन लीजिए इंद्र राजा, मेरे राजा महाराजा। समय अधिक हो जाता है, सची नानी को दया आ जाती है, अब तरसाना नहीं चाहिए। और देखिए इंद्र हजार नेत्र बनाकर प्रभु को ऐसे निहारे। सबसे अच्छे सबसे प्यारे बाबा अयोध्या वाले, ये सब दिल के बोलो, ये सब दिल के बोलो। इसके बाद जन्माभिषेक यात्रा निकाली गई, जिसमें भक्तगण हाथी घोड़े और रथों के साथ नगर में धर्म प्रभावना करते हुए पांडुक शिला स्थल पर पहुँचे, जहाँ जिन बालक का 1008 कलशों से जन्माभिषेक और श्रृंगार किया गया। प्रतिदिन संध्या बेला में आरती की गई। आरती करते हुए भक्तों ने संगीत की सुमधुर लहरियों पर जमकर नृत्य किया। आरती के बाद सौधर्म इंद्र ने अनेक रूप धारण कर तांडव नृत्य किया। इसी श्रृंखला में भक्तों को जगत के पालनहारे को पालना झुलाने का अवसर मिला और युवराज आदि कुमार ने अपने बाल सखाओं के साथ बाल लीलाएं रची। हम चोली खेले आँख में चोली गलियों में चौबारों में बागों में बहारों में हो मैं ढूंढो छुप जाए बागों में बहारों में हो मैं ढूंढो तो छुप जा मैं दर्शकों, इसे हरियाणा के रोहतक स्थित गांव डोभ वासियों का पुण्योदय कहा जाएगा, जो उन्हें परम पूज्य अभीक्षण ज्ञान उपयोगी आचार्य श्री वसुनंदी जी मुनिराज के आशीर्वाद से पंचकल्याणक महोत्सव आयोजित करने का सुनहरा अवसर मिला, वो भी उनके अज्ञानुवर्ती शिष्य परम पूज्य युगल मुनि शिवानंद जी प्रश्मानंद जी मुनिराज के मंगल सानिध्य में। तो दर्शकों, अब समय है आपसे विदा लेने का। कल हम फिर उपस्थित होंगे इस महामांगलिक अनुष्ठान की अग्रिम कड़ी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के आयोजक थे नवकार जय सेवा ट्रस्ट, रोहतक, हरियाणा।